दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है और भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आज की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से संबोधित भी कर सकते हैं। तो रवीश रंजन शुक्ला जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे। रवीश, आपसे सीधे एक सवाल लेना चाहूंगा। आप फिर हमारे दर्शकों को बताइए, जैसा हमने अपने दर्शकों को अवगत कराया कि बताया जा रहा है कि आज की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विस्तार से संबोधित कर सकते हैं। विस्तार से संबोधित करना यानी कि क्या क्या देखने को मिल सकता है, किन अहम बिंदुओं पर बात हो सकती है रवीश? कल से चल रही है और मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक है बीजेपी शासित, और कल भी 4 घंटे ये बैठक चली थी। आज सुबह 9 बजे से चल रही है और बीच में एक छोटा सा एक अंतराल आया था जब मन की बात शुरू हुई, तो जेपी नड्डा के साथ में सारे मुख्यमंत्रियों ने मन की बात सुनी। उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्यमंत्रियों के साथ में नहीं थे, वो अलग थे। और इस बैठक का जो है सार है वो ये है कि इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री ये समझना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर केंद्र सरकार की नीतियां कैसे लागू की जा रही हैं। क्या कोई राज्य ऐसा है जहां पर एक कोई अलग से नीति कोई बनाई गई है जिससे लाभान्वित ज्यादा लोग हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला, युवा और किसान इन वर्ग पर फोकस करना है, तो इन वर्गों से संबंधित कोई ऐसी नीतियां हैं जो राज्य सरकार ने बनाई हैं और जिसको अच्छी तरीके से लागू किया जा रहा है। बजट अभी आया है, इस बजट में अच्छी नीतियां क्या हैं जिनको राज्य सरकार अपने अपने यहाँ पर लागू करे। एक प्रेजेंटेशन भी सारे मुख्यमंत्रियों से दिया है प्रधानमंत्री ने, और अभी तक सारी बातें सुनी है। आज प्रधानमंत्री उनको ये बताएंगे अपने संबोधन में कि कैसे और आप चीजों को अच्छी तरीके से लागू करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। जी, इस प्रेजेंटेशन के बारे में जरा आप और अवगत करा दें हमारे दर्शकों को कि जैसे हमने सुना था कि जितनी भी नीतियां चलती हैं सरकार की, उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन सारे मुख्यमंत्री देंगे पीएम मोदी को। क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस प्रेजेंटेशन में? जी बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन जो है वो 2 भागों में है। एक तो ये प्रेजेंटेशन है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको हम अच्छे से कैसे लागू कर रहे हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन ये है कि राज्य सरकार की कोई अपनी नीति है जिसको वो अपने स्तर पर अपने राज्य में लागू कर रहे हैं, और उसके जरिए दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री उसको समझें कि आखिर अगर राजस्थान मसलन मान लेते हैं कि राजस्थान कोई एक ऐसी पॉलिसी लागू करती है जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, तो अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री इस प्रेजेंटेशन को देते हैं तो वो सारे जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो सुनते हैं, और अगर लगेगा कि ये नीति उनके भी राज्य में लागू हो सकती है अच्छे तरीके से, तो उसको लागू कर सकते हैं। तो सारे बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को बुलाने का मकसद यही है कि एक दूसरे राज्य की अच्छी चीजें कि क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, कैसे तेजी के साथ में हो रहा है, कैसे अच्छी चीजें इसमें हो रही हैं, वो सारे मुख्यमंत्री समझें। और फिर प्रधानमंत्री उनको बताएंगे कि कैसे भी बजट पेश हुआ है, इसमें बजट में कौन कौन सी अच्छी चीजें रही, कैसे आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने अपने राज्यों में लोगों को दिला सकते हैं। तो इन सब बारे में एक विस्तार से जो है वो आज दोपहर तक ये बैठक चलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि इस जो प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे एक राज्य से दूसरा राज्य सीख सकते हैं, और अगर नीतियां लगी कि भाई हमारे राज्य में भी उसको उतारा जा सकता है तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।